अच्छा, हम जो है ना जी इसके ऊपर बात करते हैं कि लीडरशिप है क्या। लीडर, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी दिस वर्ड। तो उसमें जो है ना जी फिर हु आर दे कि जी जैसे जो है ना जी लीडर में हम अपने कुछ जो हमारे लीडर हैं, मतलब कायदे आजम थे हमारे लीडर, या लेटेस्ट हमारे जो है ना आइडियल लीडर जो है ना इमरान खान हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम उनके ट्रेड्स, हम उनकी क्वालिटीज़, हम के उनकी जो है ना करेक्टरिस्टिक्स हम जो है ना अपने माइंड में लाते हैं कि जी वो किस तरह से जो है ना जी वो परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखें कि लीडर के जो उसके इंट्रोडक्शन में ये आता है कि वो लीडर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों के दिलों को, जैसे आप कहते हैं ना मुसख्खर करना। जिस देखे ना जी, अगर एक लीडर है, फॉर एग्जांपल भुट्टो था, तो भुट्टो बेसिकली जो है ना हम जो है ना उसको फॉलो इसी हिसाब से तो नहीं करते ना कि जी हम कोई प्रोटोकॉल हैं हमारे पास, कोई सेट प्रोसीजर एसओपीज हैं। जिस तरह से एक मैनेजर है, फॉर एग्जांपल एचओडी साहब है या डीन साहब हैं यहाँ के हवाले से, तो हम कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक जो है ना उनको उनको वे करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी अथॉरिटी को हम जो है ना जी एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो लीडर होता है, तो लीडर जो है ना वो जिसको हम कायदाना रोल जिसको कहते हैं, लीडर जो है ना, लीडर एक किस्म का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना जी। आप उसको फॉलो करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो लीडरशिप का ये इसके अंदर मैनेजर और लीडरशिप का ये डिफरेंस है। सो सोशल इन्फ्लुएंस प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग टू और मोर पीपल, लीडर, फॉलोअर, पोटेंशियल फॉलोअर, कि जी आने वाले देखे ना जी भुट्टो अब नहीं है, तो आने वाले जो लोग हैं वो भी उनको जो है ना रोल मॉडल के तौर पर जो है ना वो मानते हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर जो पीपल्स पार्टी है वो पॉलिटिक्स कर रही है अभी तक, ठीक है ना जी, उन्हीं के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसका मतलब ये इसकी जो दो डायमेंशन है लीडर की, लीडर इंटेंड्स टू अफेक्ट बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, टारगेट ऑफ इन्फ्लुएंस एफर्ट परसीव्स इंटेंट एज एक्सेप्टेबल, कि जी आप उसको एक तो जो है ना जी आपका जो 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 आपका जो बिहेवियर है, बिहेवियर क्या होता है बेसिकली, वैसे हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जी बिहेवियर एटीट्यूड का जो प्रैक्टिकल जो है ना जी वो इम्पैक्ट होता है एटीट्यूड का। एटीट्यूड क्या है, इंट्यूटिवली स्टेट ऑफ माइंड होती है कि आप जो है ना जी किसी के बारे में आप सोच के अपना एटीट्यूड जो है ना उसके अंदर रासख कर लेते हैं कि जी फलां बंदा जो है ना सच बोलता है, फलां बंदा जो है ना जी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा जब वो परफॉर्म करता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेट ऑफ माइंड को फिजिकली वो जो है ना वो वहाँ पर वो परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं, हम उसके बिहेवियर को खुद फॉलो करते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जब एक लीडर को जब हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर हम जब परफॉर्म करने के अलावा हम जो है ना जो उनके वो होती है ना ट्रेड्स या जो उनके करेक्टरिस्टिक हैं हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम अपने ऊपर जो है ना वो उसको तारी करने की कोशिश करते हैं। हम जो है ना जी क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और परसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। टारगेट ऑफ इन्फ्लुएंस एफर्ट्स परसीव्स इंटेंट एज एक्सेप्टेबल। अच्छा, इसमें ना जो हम ये देखते हैं कि जी ये बुक जो है ना जी वो हम सामने रखते हैं, जो हमारी किताबें हैं, किताबें तो कई हैं, लेकिन बेसिकली ये किताब जो है ना जी हमने इसको जो है ना जी टारगेट किया हुआ है, ये जो ग्रिफिन की जो किताब है। तो और भी बहुत सारी जो है ना जी किताबें हैं, तो लेकिन ये है कि चूंकि हम इसको टेक्स्ट के तौर पे जो है ना हम ले रहे हैं, तो इसलिए जो है ना इसी किताब को जो है ना हम वो फॉलो कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए भी आसानी रहे। तो इसमें जो है ना जी इस चैप्टर को हम खोल लेते हैं। 3 बेसिकली इसके चैप्टर हैं, एक ये चैप्टर है, एक आगे ये चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमने वो देखा था कि इसके अंदर जो है ना हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट और इसके ऊपर जो प्रोसेस हैं लीडरशिप के, भी हमने नेक्स्ट पिछले लेक्चर के अंदर जो है ना हमने कुछ इनके गो थ्रू किया था, ठीक है ना जी। तो अब आज हम जो है ना जी हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेडिशनल लीडरशिप अप्रोचेज हैं, कि जी हम किस तरह की अप्रोचेज जो है ना, किस तरह का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसका,
उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि जी नेचर ऑफ लीडरशिप क्या है, मीनिंग ऑफ लीडरशिप क्या है, लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट क्या है। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना जी कुछ थ्योरेटिकल वर्क किया हुआ है, उसको हमने ये इसके ऊपर वो देखना है, ठीक है ना जी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें इसमें इस यहाँ पर जो है ना जी ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि नेचर ऑफ लीडरशिप क्या है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इट इज बोथ प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। एज ए प्रोसेस लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोर्सिव इन्फ्लुएंस। नॉन कोर्सिव जो कि आपको जो आपके कोर्सिव का मतलब कि पावरफुल के जोर जबरदस्ती से कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डालना। तो लीडर जो है ना वो नॉन कोर्सिव होता है कि जी वो उसके ऊपर वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आप उसको फॉलो करें डंडे के जोर के ऊपर या इस तरह से, जबकि मैनेजर को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो इस हिसाब से लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोर्सिव एज अ प्रोसेस, यूज ऑफ नॉन कोर्सिव इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू मीट अ गोल। अच्छा, एज अ प्रॉपर्टी लीडरशिप इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू दोज हु आर परसीव्ड टू यूज सच इन्फ्लुएंस सच एज सक्सेसफुली, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ perspective is the ability to affect the personalities, perceptions, beliefs, attitude, motivation, behavior of others। कि जी वो आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो असरअंदाज होता है आपका जो लीडर होता है, ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं कि जी फाइंड लीडर्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, आप के जहन में फौरन जो है ना वो एज एन एग्जांपल बहुत सारे लीडर जो आते हैं वो दुनिया के अंदर जो होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर जो है ना बहुत सारे लीडर गुजरे हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह से ये एक वो क्या नाम है उसका, एक लीडर जनूबी अफ्रीका का एक लीडर है, वो ब्लैक में, वो पता नहीं अब नाम मेरे जहन से निकल गया, वो उसको लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के सिनेरियो में कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल जो है ना वो पोएट के तौर पे एक लीडर थे। इसी तरह जुल्फ़िकार भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अलग एक डिबेट है कि जी लीडर जो है ना वो सियासतदान होता है कि नहीं, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ लीडर के हद तक जो है ना वो हम रहते हैं कि लीडर के ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, तो उसके अंदर जो है ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, पर्सनल क्वालिटीज एंड add other detract from leadership, emergent leaders within formal and informal group in an organization, ठीक है ना। लीडर्स एट एनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये जो है ना जी ये मुख्तलिफ जो है ना जी ये जो है ना इसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब हम इसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। लीडरशिप मतलब ना आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपका एटीट्यूड जो है ना उसको इम्पेक्ट करते हैं अपने, और आप अपने बिहेवियर से, आपके बिहेवियर के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होते हैं, ठीक है ना जी। और वो आपको एक टारगेट देते हैं इन द लॉन्ग रन। वो इसके वो जो होते हैं ना उनके टारगेट्स वो जो है ना लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। उमूमन लीडर के जो टारगेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। स्टेट्समैन जो सियासतदान होते हैं उसके टारगेट जो है ना लिमिटेड होते हैं। वो जो है ना वो गोल ओरिएंटेड मतलब ना शॉर्ट लेवल के ऊपर बस इलेक्शन जीतना है विद इन 5 ईयर, उसके हिसाब से वो गोल सेट करते हैं जो सियासतदान होते हैं, ठीक है ना जी। मतलब ना वो सियासतदान जो है ना वो थोड़े से अपॉर्चुनिस्टिक्स होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक्स। जबकि लीडर जो होते हैं वो एज अ होल जो है ना वो सोचते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के दिलों को मुसख्खर करते हैं, ठीक है ना जी, जो अच्छा लीडर होता है। मैनेजमेंट क्या है? यूज ऑफ अथॉरिटी inherent in designated formal rank to obtain compliance from organizational members। कि जी अगर एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो उसको जो डिपार्टमेंट है उसने कुछ पावर जो है ना वो डेजिग्नेट की होती हैं। तो उन पावर के अंदर रहते हुए वो आपको जो क्या है आपसे उन पावर्स के मुताबिक कंप्लायंस चाहता है कि जी अगर मैं आपको कोई विद इन दोज SOPs अगर कोई मैं आपको कोई आपको मैं
डायरेक्शन दूं तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर जो फर्क है। तो मैनेजर सस्टेन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, जाहिर है कि एक इदारा है, इदारे में अगर आपका हेड है, आपका बॉस है, तो उसको ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन मिली हैं वो उसके गोल्स, मतलब ना क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो, और उसके लिए फिर स्ट्रेटजीज और आपको टैक्टिक्स सिखाए होते हैं। तो वो आपको उन्होंने रिटर्न फॉर्म के अंदर या वैसे जो है ना कन्वे किए होते हैं, ठीक है ना जी, ऊपर से लेके नीचे तक। तो वो क्या आता है, वो मैनेजर जो है ना वो उनके मुताबिक जो है ना अपने सबॉर्डिनेट से जो है ना वो कंप्लायंस चाहता है, और एक अथॉरिटेटिव जो है ना वो उनके ऊपर जो है ना वो एज रखता है। अच्छा, लेकिन क्या होता है, लीडर जो होते हैं ना वो इनोवेटिव होते हैं। लीडर जो है ना वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लीडर्स हैव विजन्स एंड इंस्पायर अदर्स टू फॉलो इट, ठीक है। मैनेजर्स फॉलो एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट विजन। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स differ in different organization positions, differ at different times in an organization history, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप जो है ना जी एक जो लीडर होता है वो चलते चलते अगर वो समझता है ना कि जी आपको इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो वो क्या करता है, वो आपको वो उससे डी ट्रैक भी कर सकता है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की वो कोशिश करता है, ठीक है ना जी, इस तरह से। लेकिन जो मैनेजर होता है, भले जो कुछ भी हो जाए, उसने एसओपीज के अंदर रहना होता है, उसने कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो आपसे फॉलो करवाने होते हैं एज पर एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड हिम, कि जी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना उन्होंने जो सेट की होती है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है ना जी आप बाउंड होते हैं कि एक मैनेजर को फॉलो करने के लिए, ठीक है ना जी। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट। लीडरशिप जो है, लीडरशिप जो है ना उसके अंदर जो है ना ये इस तरह के एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। देखिए ना जी, मैं या आप लोग जो है ना बाउंड नहीं है कि किसी भी ये लीडर के, इमरान खान के, नवाज शरीफ के, भुट्टो के, किसी को फॉलो करें। ये स्टेट ऑफ माइंड आपकी अपनी और मेरी अपनी है कि जी हम किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए हैं इन लीडरों के हिसाब से, उसके हिसाब से जो है ना हम मैन टू मैन वेरी करते हैं। और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता कि एक ही घर के अंदर अगर फादर है या उसका सन है या जो भी उसके बहन भाई है, तो इसको कहते हैं कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जमहूरियत के अंदर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि जी फलां लीडर को फॉलो करो या ना करो, ठीक है ना जी। ये एक ह्यूमन राइट्स के तौर पे जो है ना ये एक्सेप्ट किया हुआ एक प्रिंसिपल है कि अगर एक बालिग इंसान है, बालिग आदमी है, बालिग जो ह्यूमन है, तो एक लीडर के चुनाव के अंदर या एक लीडर को जो है ना का इन्फ्लुएंस लेने के लिए वो बाउंड नहीं है कि किसी को फॉलो करे या किसी को ओबे करे। तो इसी हिसाब से अब देखें कि जी एनवायरनमेंट जो है ना वो उसको क्या क्या एनवायरनमेंट उसके ऊपर क्या असर डालती है कि जी जो मैनेजर है, मैनेजर वो स्टेबल होता है कि उसने एसओपी को फॉलो करना ही होता है, करना ही करना है। लेकिन जबकि लीडर जो है ना वो टर्बुलेंट होता है कि जी वो चेंज कर सकता है, वो इनोवेशन के मुताबिक जो है ना वो उनकी डायरेक्शन को फटाफट देखें ना। फॉर एग्जांपल एक लीडर जो है ना वो तकरीर कर रहे थे, भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे फॉर एग्जांपल साहिवाल के अंदर, तो लोगों ने जो है ना जी जूते दिखाने शुरू कर दिए। तो वो बहुत बड़ा कनिंग और तेज था, तो उसने बजाय इसके कि वो हो, क्योंकि वो एक अवामी आदमी था, उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता लग गया कि ये जूते बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है ना जी। तो अब वो उसने फौरन जो है ना वो पैंतरा बदला, और उस बात को जो है ना उन्होंने वो भुट्टो साहब ने इस तरह से जो है ना परसीव करवा दिया कि देखिए जी जूते महंगे हो गए हैं। हालांकि ये एक मतलब ना बेइज्जती वाला एलिमेंट था। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हमेशा करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पे जो है ना वो उभरता है, और जैसे वो उभरता है उसी तरह से वो डूब भी जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है ना जी, लीडर के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो जनूबी अफ्रीका के लीडर का नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो कौन सा है, आपके जहन में है उसका नाम? बहुत मशहूर लीडर है वो 28 साल जेल में रहा है, मेरे जहन में नाम फिर रहा है। चले जब अभी याद आया था तो फिर हम वो उसका जिक्र करते हैं। अच्छा जी, एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप रिसर्च,
कि मैंने आपको कहा कि जी हम जो है ना थ्योरेटिकल अप्रोच, इसकी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर हमने लास्ट टाइम जो है ना वो काफ़ी कुछ उसकी डेफिनेशन और इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे कि जी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट अप्रोचेस कैसे जो है ना ये लीडरशिप के मामले में आपको इम्पैक्ट करती रही हैं, और लीडरशिप की अप्रोच क्या रही है। 90s के अंदर ट्रेड था, फर्ज करें 1900 में नेल्सन मंडेला नाम, जी नेल्सन मंडेला नाम था उसका। हाँ सॉरी, थैंक यू वेरी मच बेटा, नेल्सन मंडेला मेरे जहन से निकल गया। तो वो नेल्सन मंडेला जो है ना वो एक लीडर था। देखें उसने, उसका ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि जी जनूबी अफ्रीका के ऊपर जो ना वो थी बरतानिया की हुकूमत, बरतानिया के तसल्लुत में था। तो वो क्या होता था कि वो जनूबी अफ्रीका बहुत अमीर मुल्क था, वहाँ पर हीरे जवाहरात की बड़ी बड़ी कानें हैं, सोना भी निकलता है। तो वहाँ जो है ना जी इन्होंने कालों को जो ब्लैकिश थे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्ट्रॉय किया, मारा और पीटा, और उसके ऊपर जो है ना वो की आबादी कम करने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन जब ये नेल्सन मंडेला भी इसी सूरत में वो अंदर किया हुआ था इसको जेल में, जब ये हुआ ना रिलीज, तो इसने ये नहीं किया कि जी वो उनसे बदला ले, रिवेंजफुली वो जाए। तो उसने फौरन जो है ना जी क्या किया कि उनको माफ़ कर दिया, उनको फौरन जो है ना वो बड़े बड़े ओहदे दे दिए और उनको जो है ना अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। देखें उसने फॉलो किया। देखें हमारे पास तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, हमारे तो अपने राहबर, हमारे जो है ना जी इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा, हमारे जो है ना जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कि जी वो उनसे बड़ा लीडर दुनिया के अंदर इन दोनों जहानों में कौन हो सकता है, कि जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, ठीक है ना जी, तो उस वक्त जो है ना जी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा चाहती तो बदला भी ले सकते थे। अबू सुफियान जो है ना रजी अल्लाह ताला अन्हु बाद में सहाबी बने हैं। तो अमीर हम जो है ना जी जो है ना जी क्या कहते हैं जो अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके बेटे हैं, गालबन उनके बेटे हैं, जो बहुत बड़े सिपा सलार भी दुनिया इस्लाम के बने। तो उनको उन्होंने माफ़ कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया कि एक आयत कुरान की जो है ना वो उतरी थी उस मौके के ऊपर, फतह मक्का के ऊपर, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा। तो इस हिसाब वो लंबी चौड़ी वो है आयत, मुझे याद थी, अभी मुझे याद नहीं है कि जी आज के दिन जो है ना जी मैं अपने सारे दुश्मनों को माफ़ करता हूँ, ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। तो उसी का एक छोटा सा परतव है कि जी ये जनूबी अफ्रीका के जो है ना उन्होंने नेल्सन मंडेला ने वो उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस हिसाब से जो है ना जी इसको जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर जो है ना जी डिवाइड कर दिया गया है उस हिसाब से कि ट्रेड अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है और कॉन्टीजेंसी अप्रोच है, ठीक है ना। जो ट्रेड अप्रोच के अंदर क्या है वो वही जो है ना बिग 5 जो ट्रेड्स हैं आपके, ठीक है ना, एक्स्ट्रा विजन, एक्स्ट्रावेगॉन, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह जो है वो वाले ट्रेड हैं। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर क्या है, आप अपना एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना उससे प्रैक्टिकली जो है लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। और कॉन्टीजेंसी जो है ना आप एज पर रिक्वायरमेंट उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो आप उसको जो है ना फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 90s के अंदर जो है ना जी ये ट्रेड अप्रोच थी, मतलब पुरानी जो थ्योरी हैं उनको उन्होंने वो ट्रेड के ऊपर, इसके अंदर 90s के अंदर क्या है वो महात्मा गांधी को लेते हैं, नेहरू को लेते हैं लोग, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जौहर, इस तरह से जो हमारे जो है ना सब कॉन्टीनेंट के लीडरशिप है ना वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि 90s के अंदर इस तरह के लीडर, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और इस तरह से। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई 1950 से आनवर्ड जो है ना थोड़ा सा लोग बिहेवियर से जो है ना जी यहाँ पर लियाकत अली खान और अयूब खान को आप मैनेजर कह सकते हैं, लीडर नहीं कह सकते, ठीक है ना जी, क्योंकि वो एक आर्मी बैकग्राउंड से वो आए थे, ठीक है। तो इसी तरह से मोहतरमा फातिमा जना वो लीडर थी ये 1950s के अंदर।
अच्छा, अमेरिका के अंदर वो उस ज़माने में वो रोजवेल्ट वो एक हुआ करते थे प्रेसिडेंट उनके, ठीक है ना। उसके बाद उनके बॉस निक्सन हैं, फलाने हैं, बहुत सारे वो लीडर जो है ना उनके आए। इसी तरह से ये चू एन लाई जो है ना चाइना के अंदर थे, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो अच्छा कॉन्टीजेंसी के अंदर 60 ऑनवर्ड जो है ना वो कॉन्टीजेंस के जी एज पर रिक्वायरमेंट जो है ना वो थ्योरेटिकल उनका बिहेवियर जो है ना वो लीडर का चेंज होता रहा कि जी वो पॉलिटिक्स ज़्यादा आनी शुरू हो गई उसके अंदर। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि 90s के अंदर वो ट्रेड थ्योरी को ज़्यादा वो किया जा रहा था, एवोल्यूशन हो रही है उसकी, ठीक है ना। जो जो जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, जैसे आप मतलब अवेयरनेस से मुराद है ना इंटरनेट है, लोगों का एक्सपोजर जो है ना वो बढ़ता है, ये ना जी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन जो है ना वो बढ़ती है। क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि मीडिया ज़्यादातर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, ठीक है ना जी। तो वो जनरल इंफॉर्मेशन जो है ना पब्लिक तक वह नहीं पहुंच पाती थी। तो इंटरनेट की और मोबाइल की खूबी ये है कि अब जो है ना वो बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल का जो है वो अल्टीमेट इंफॉर्मेशन जो है ना उस तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस का लेवल जो है ना अब वो पीक पे पहुंच गया है हमारा। तो इस हिसाब से उस हिसाब से लीडरशिप का जो जो रोल है वो भी जो है ना वो वोलेटाइल हो गया और चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें आप 90s के अंदर ट्रेड थ्योरी थी और 1950s के अंदर जो है ना जी बिहेवियर थे टास्क एंड पीपल ओरिएंटेड, कि जी आप कोई एक काम जो है ना अगर आपके कोई आपके सामने को टारगेट है तो उस टारगेट के हिसाब से जो है ना वो बात का लीडर उभरते थे, ठीक है ना। कोई इशू आ गया उसको लेके कोई बंदा चल पड़ा तो उसने क्या किया जो ना उसी से वो उसका जो स्लोगन था वो पॉपुलर हुआ और वो लीडर हो गया। अच्छा 60s के अंदर क्या है, वो एक फील्डर थे, फील्डर्स कॉन्टीजेंसी थ्योरी एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी लाइक क्वालिटीज के उसके अंदर क्रिस्मेटिक्स पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल भुट्टो साहब जो है ना उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो एक करिश्माती जो है ना शख्सियत थे, सहर अंगेज किस्म की शख्सियत थी। तो ये फील्डर जो है ना वो एक फील्डर जो है ना जी ये एक थ्योरी है। ये बहुत सारी थ्योरी जो है ना आगे आएंगी। अच्छा उसी तरह 70s के अंदर फिर आई हाउसेज पाथ गोल थ्योरी बिहेवियर रिपर्टॉयर। रिपर्टॉयर का मतलब ये सॉरी ये जेन से निकल गया क्या है रिपर्टॉयर। हम देखते हैं रिपर्टॉयर क्या है। रिपर्टर रेंज लिस्ट स्टॉक कलेक्शंस रिपर्टॉयर। तो इस तरह से आप देखें। अच्छा अब ट्रेड में क्या चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा इसमें ना मैं एक छोटा सा ऐसे आर्टिकल मेरे जहन से गुजरा था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा काइंडली, यहाँ अगर वो मौजूद है। ये जो है ना जी ये मैं पढ़ रहा था, वो है तो छोटा सा लेकिन जो है ना जी मज़ा बड़ा आया उसको पढ़ के। वो अगर आप वो पढ़ लें ना तो आप जो है ना जी सारा लेक्चर जो है ना आपकी समझ में आ जाता है ये सारा। ये कि जी ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी। तो अगर हम पहले इसको पढ़ लें थोड़ा सा तो बाद में ये लेक्चर समझना आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा है 4-5 पेज हैं, हम 2-3 पेज ही पढ़ेंगे इसके, ठीक है ना जी। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे है कि जी लीडरशिप थ्योरी में क्या आता है। ट्रेडिशनल, ये सारी ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरीज हैं। ये देखना ये सारी जो हैं ये ट्रेडिशनल हैं कि जी विद द एवोल्यूशन जो है ना जी ये जो है ना जी आगे वो ग्रो करती रही हैं, ठीक है ना जी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें जो है ना जी यहाँ पर लीडरशिप थ्योरी कैन बी स्टडीड फ्रॉम एटलीस्ट 5 पर्सपेक्टिव्स, कि जी 5 पर्सपेक्टिव हैं जिससे हम लीडरशिप थ्योरी जो है ना उसको हम स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या है ट्रेड अप्रोच, कि जी आप देखते हैं कि जी इंदिरा गांधी जो है ना वो धोती पहनते थे, कमीज नहीं पहनते थे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह कायदे आजम जो है ना वो बड़े वेल ड्रेस थे, उनका अपना एक स्टाइल था, वो बड़े वोलेटाइल इंसान थे कि वो ड्रेस से पहचाने जाते थे, ठीक है ना जी। अच्छा ट्रेड का मतलब ये है कि उनके बारे में मशहूर हो जाता है ये सच बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या कोई और मतलब ना ऐसा कोई ट्रेड उनका मशहूर हो जाता है, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियर से कि जी अपने बिहेवियर से अपने एटीट्यूड से जो है ना वो लोग जो है ना वो बताते हैं कि जी मैं लीडर हूँ। कॉन्टीजेंसी सिचुएशन कि जी कोई ऐसा अचानक जो है ना आप स्लोगन जो है ना, अब देखें ना ये इमरान खान के बारे में अगर हम देखें, मतलब हम कोई दूसरा कोई पॉलिटिकल कोई बाइसिंग वाला काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को तो देखेंगे कि इन्होंने उनके मुताबिक जो है ना 22 साल उन्होंने जो है ना स्ट्रगल किया है,
तो लोगों ने उनको देखा परखा कि जी ये बंदा इंटेग्रिटी रखता है, सच बोलता है, दयानतदार है और जो है ना जी एक कांस्टेंट माइंडेड है कि जी झुकता नहीं है किसी से। ये इसके मतलब ना और बातें होंगी, हमारा इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है ना जी। तो उसी को लोगों ने जो है ना जी वो उनके बिहेवियर से, उनके ट्रेड से लोगों ने जो है ना ये किया। अच्छा, उसके मुकाबले में आप देखें कि जी कॉन्टीजेंसी के अंदर जो है ना आप देखें बिलावल है। बिलावल क्या है, सिचुएशनल है कि जी पीपल पार्टी को एक यंग ब्लड चाहिए था, जरदारी से लोग जो है ना खौफ खा कर रहे थे उनकी करप्शन के किस्से और ये वो। अब वो जो है ना पीपल पार्टी को एक सिचुएशन के मुताबिक इमीडिएटली जो है ना एक लीडर जो है ना वो मिल गया, ठीक है ना जी। अच्छा, ये एक क्रूड सी रफ सी एग्जांपल है। और एग्जांपल पाकिस्तान में कोई मुझे ऐसा कंटिन्यूस लीडर जो है ना जी सिचुएशनल लीडर जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा लीडर जो अचानक उभरा हो, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जी कोई ऐसा लीडर हो, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से रोल बेस्ड रोल अप्रोच, ठीक है ना जी, रोल के मुताबिक कि जी अगर आपने कोई अच्छा रोल प्ले कर दिया, आपने कोई ऐसी कोई सिचुएशन थी उसके अंदर जो है ना आपने रोल देखें। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, ये जो चीफ जस्टिस थे जो वो डैम का जो है ना जी वो लेके उठे नारा जी डैम के ऊपर जो है ना जी वो, तो हालांकि वो एक लीडर नहीं थे, वो मैनेजर थे, इसीलिए वो जो है ना वो जल्दी कोलैप्स भी हो गए, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, ठीक है ना जी। वो एज अ मैनेजर जो है ना वो काम कर रहे थे, एज अ लीडर ने काम नहीं कर रहे थे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना जी वो कंटिन्यूसी बेस्ड लीडर थे और रोल को अपनाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हुए, ठीक है ना जी। अच्छा, इमर्जिंग थ्योरी तो आप देखें 1 2 3 4 5, ये 5 पर्सपेक्टिव या थ्योरी जो है ना दुनिया के अंदर लीडरशिप के बारे में काम कर रही है। तो पहली थ्योरी क्या है, ट्रेड थ्योरी। द ट्रेड अप्रोच इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग हाउ टू बी अ लीडर by examining the characteristics and methods of recognized leaders, ठीक है ना जी। वो characteristics और method, ये बंदा इंटेग्रिटी और सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, फलाना है, ये जो है ना जी डिटर्मिनेंट है वगैरह वगैरह। Pioneering studies were performed several years ago. However, these have been discredited to some extent by academicians कि जी वो कहते हैं कि अच्छा जी यार ये ट्रेड में जो है ना जी वो चीज़ें जो है ना ये पसंद नहीं की जाती है। कोई कुछ कंजर्वेटिव लीडर होते हैं, कदामत पसंद होते हैं, ठीक है ना जी। कोई जो है ना जी तरक्की पसंद लीडर होते हैं, कोई इस तरह से होते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई सस्टेनेबल जो है ना अप्रोच नहीं है, तो इसको जो है ना जी एकेडेमिया के हवाले से जो है ना वो समझा नहीं जाता है। अच्छा, उस हिसाब से वो कहते हैं कि जी उन्होंने क्या किया, एक स्टडी की जी, a more recent empirical study of 200 European CEOs and over 1000 key subordinates identified 5 key leadership styles। 5 उन्होंने लीडरशिप जो है ना जी वो स्टाइल जो है ना आइडेंटिफाई किए, ठीक है ना जी, कि क्या हो सकते हैं। These styles and their key traits in decreasing order of impact on success factor are कि जी वो ऑर्डर क्या है कि जी फर्ज करें वो एक टीम बिल्डर है। लीडर के बारे में ये मशहूर होता है कि वो एक टीम बिल्डर है, कि एक टीम बना सकता है, कि वो खड़ा हो जाए अगर, ठीक है ना जी। तो वो क्या करता है कि अब लोगों के ग्रुप जो है ना वो टीम जो है ना वो बना सकता है। कि वो क्या होता है, उसके अंदर टॉलरेंस होती है। कि देखें भुट्टो की मैंने एग्जाम्पल दी कि जी उसके ऊपर लोगों ने वो जूते मारने की कोशिश की, जूते, उन्होंने कहा जी नहीं जी वो जो है ना जी ये जूते महंगे हो गए, मुझे पता है, फलाना फलाना। तो देखो टॉलरेंस होता है, मोटिवेशनल होता है, कि मोटिवेट करता है लोगों को, ठीक है ना जी। इंस्पायरेशनल होता है, सपोर्टिव होता है। अच्छा, इसी तरह कैप्टन का मतलब कि रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टिंग, रिलायबल, फेयर। अच्छा, इसी तरह से स्ट्रेटजिस्टिक्स, कि ट्रस्ट वर्दी होता है, कि वो स्ट्रेटजी बना सकता है, कि जी वो लोगों को जो है ना जी किसी रास्ते पे लाने के लिए कोई स्ट्रेटजी पाथवे जो है ना वो उनको प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटजी क्या होता है, पाथवे टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ एनी गोल, ठीक है ना जी। वो उसको कहते हैं ट्रस्ट वर्दी, स्ट्रेटजिस्टिक्स। अच्छा, क्रिएटिव, इनोवेटिव, विजनरी, करेजियस, इंस्पायरेशनल, कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ये क्रिएटिव होता है, कि इनोवेटिव होता है, ठीक है ना जी। तो वो विजनरी होता है कि वो 100 साल आगे की देखता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि एक सियासतदान और लीडर के अंदर फ़र्क होता है, कि सियासतदान जो है ना वो शॉर्ट टर्म जो है ना वो कहता है कि यार मैं बस इलेक्शन जीत लूँ,
अगले 5 साल जो है ना मेरे लिए वो देखना आप इनके बारे में वो मतलब आप देखो ना एज ए स्टूडेंट आपने स्टडी करना है, आपने अनबायस्ड सिचुएशन के अंदर आपने वैसे भी स्टूडेंट है किसी पार्टी के साथ आपका अनबायस्ड जो है ना जी एक रवैया अगर आप वो देखें तो उस हिसाब से आप देखें कि जी ये सियासतदान जितने भी हैं आजकल ये लाट जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है वो अगले 5 साल देखें ना जी 3 साल वो करें जी गुजर गए हैं तो 2 साल रह गए हैं, काम करो यार वरना जो है ना फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब ये इनमें कोई भी जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ का अमल जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन जो भी लीडर होता है एक्चुअल लीडर होता है वो विजनरी होता है, वो जो है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो रखता है कि जी 10 साल मनसूबा, 5 साल मनसूबा, 20 साल मनसूबा जो है ना वो इस तरह से वो बनाता है, ठीक है ना जी। इसलिए अमेरिकन को कहते हैं कि जी अमेरिकन जो है ना अगले 50 साल की सोचते हैं। आज अगर वो कोई वो करते हैं ना कोई काम वो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 20 साल पहले वो सोचा था, 20 साल पहले सोचा हुआ था। मैं कहीं पर जो है ना ये एक किताब देख रहा था 2008 के अंदर, वो किताब किसी अमेरिकन जो है ना वो खातून ने लिखी हुई है, ये पिछले हफ्ते ही जो है ना मेरे एक क्लिप सा मेरे सामने आया है। तो वो उसने उस पर लिखा हुआ था कि जी 2020 के लगभग जो है ना जी जो है ना एक वायरस जो है ना वो नया उभरेगा, तो वो लोगों के लंग्स जो है ना उसके ऊपर इम्पेक्ट करेगा और वगैरह वगैरह। वल्लाह आलम ये बात सही है नहीं, लेकिन वो मैंने पिछले हफ्ते वो पढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सोची समझी साजिश है तो इसका मतलब ये है कि 2008 में लोगों को कैसे पता चल गया, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन बड़े दूर की सोचते हैं हमेशा। जो बड़ी जो जो होती है ना कौमी लीडिंग जो नेशंस होती हैं वो हमेशा आगे 50 साल पहले का वो प्लान जो है ना वो बना के चलती हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब विजनरी जो है ना अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ती है। जितने भी आप देखें ना सुपर पावर्स हैं, ये आप देखें ना जी अब चाइना जो है ना उभर रहा है यार, इस तरह से पहले रशिया था, सोवियत यूनियन जिसको आप बोलते थे, रशिया बाद में वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना जी। तो वो आगे 20 साल आगे की जो है ना वो बात जो है ना वो करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी। उससे पहले वो नहीं सोचते। लेकिन अब जो पॉलिटिशियन होते हैं, अच्छा इसमें कुछ थोड़ा सा लीडर्स का भी कसूर नहीं होता, उसमें वो होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं, ठीक है ना, और उनका प्रॉपर जो है ना वो यूज़ भी हमारे पास वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है ना जी बाज़ औक़ात लीडर भी जो है ना वो बेचारे जो है ना जी हैंडीकैप होते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना वो लीडर, हम चूंकि लीडर के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, लीडर के बारे में यही है कि वो इनोवेटिव होता है, विजनरी होता है, करेजियस होता है, इंस्पायरेशनल होता है, कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा, इम्पल्सिव का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा खब्त सवार हो जाता है, कोई वैसे ना ऑब्सेशन का जो लफ्ज है ना, ऑब्सेशन का मतलब होता है खपती, ऑब्सेशन खब्त कि जी जुनून की हद तक, ठीक है ना। तो ऑब्सेस्ड विद न्यू आइडियाज के उनके अंदर कोई आइडिया है वो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं अपना, क्यूरियस, इनर्जेटिक, पार्टिसिपेटिव। तो इस तरह से जो है ना ये इनके 5 लीडरशिप स्टाइल जो है ना जी ये स्टडी किए गए थे इस स्टडी यूरोपियन CEO स्टडीज के अंदर, ठीक है ना। द लीडरशिप प्रोफाइल ऑफ एनी इंडिविजुअल is a composite of multiple styles. However, the predominant some style over others will influence the success of that individual. कि देखें ये सबसे बड़ा तो ये होता है, उसके बाद ये नीचे कम से कम ये है। तो इसका मतलब ये है कि हर लीडर के अंदर, जैसे वो कहते हैं कि जी कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, इंसान जो है ना जी हमेशा गलती का पुतला है। तो ये छोटे करेक्टरिस्टिक जो है ना थोड़े हर एक के अंदर हो सकते हैं कि जी वो ट्रस्टवर्दी है, स्ट्रेटफॉरवर्ड है, क्रिएटिव है, इम्पल्सिव है, टीम बिल्डर है, कि जी वो एक टीम बनाना चाहता है, बनाना जानता है। बिहेवियरल अप्रोच में क्या है, बिहेवियरल अप्रोच के अंदर क्या है, द बिहेवियरल अप्रोच अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर दैट लीड्स टू सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। कि जी वो क्या है जो है ना जी वो बिहेवियर जो है ना वो उसको इम्पैक्ट करती है कि जी सक्सेसफुल जो है ना जी टास्क परफॉर्मेंस के लिए और सेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब के लिए, कि जी वो जो है ना अपने बिहेवियर से लोगों को बताते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना 2-3 थ्योरी हैं जो चल रही हैं, जो हमारी उस स्लाइड के अंदर भी होंगी, लेकिन यहाँ चूँकि एक सिस्टमेटिकली जो है ना वो स्टडी हो रही है तो इसलिए यहाँ पर जो है ना फिर आसानी हो जाएगी हमें। यहाँ आप देखें कि रिसर्चर्स एट ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्म्ड एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ लीडरशिप स्टडीज इन
डेवलपिंग दिस थ्योरी। यहाँ इसके अंदर जो ओहायो स्टेटमेंट थ्योरी भी है, आगे जाके आएगी, लेकिन यहाँ जो है ना मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि जी वहाँ पर ओहायो यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने ये ना ये बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर काम किया था, वर्क डन इंडिपेंडेंटली एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ऑन लीडरशिप बिहेवियर केम टू सिमिलर कंक्लूजन कि जी एट ए टाइम जो है ना वो ओहायो यूनिवर्सिटी में भी काम हुआ और मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है ना वो काम हुआ, ठीक है ना, इस तरह से। तो दो मुख्तलिफ जो है ना ये इनके अंदर जो है ना वो लोग असल में ना रिसर्च का मतलब यही है ना कि यही नहीं है कि आप रिसर्च जो है ना जी इसके ऊपर करें। एक मिनट बेटा होल्ड करें। हेलो वालेकुम, जी जी कौन सा बोल रहे हैं? जी जी बताइए, मेरा लेक्चर चल रहा है, आप लेक्चर में आ गए हैं आप? देखें बेटा, मैं मेरे साथ 11 लोग हैं अभी जो है ना जी, 11 स्टूडेंट हैं। मेरा असल में ना ये माइक ख़त्म ख़राब हो गया, पता नहीं क्या वजह बनी है, तो मैं उनसे वो कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर आ नहीं रहे। आप कहाँ से इस वक्त बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, किस सिटी से, किस सिटी से? पिंडी से, रावलपिंडी से बात कर रहे हैं या कहीं कौन सा एरिया है? तो खन्ना तो यार बड़ा वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, तो कोशिश करें, ठीक है ना, कोशिश करके देखें। हम जो है ना वो लेक्चर चल रहा है असल में आप मेरे सामने आप नज़र नहीं आ रहे मुझे, ये देखें ना, ये लॉबी खुली हुई है, आप दोबारा ट्राई करें बेटा, ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, सॉरी जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है कि वो जो है ना रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है ना जी साइंटिफिक रिसर्च करें या आप इंजीनियरिंग की रिसर्च करें। रिसर्च जो है ना जी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी होती है, रिसर्च जो है ना जी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी होती है। उन जो तरक्की पजीर जो वो होती है ना डेवलप्ड नेशन जिनको आप बोलते हैं, वो उनका ये है कि वो इसके ऊपर भी, सोशल साइंसेस के ऊपर भी वो रिसर्च करते हैं, वो लोगों के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप देखें, वो उनकी कामयाबी का राज भी यही है, ठीक है ना जी। अब यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें मैं भी शामिल हूँ कि देखें जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको शुरू दिन से ही जो है ना ख्वाब सिखा दिया जाता है कि जी अच्छा जी आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ठीक है ना जी। अच्छा, वो बेचारे उसी वो जो है ना विशियस साइकिल के अंदर जो है ना वो चल पड़ते हैं। अच्छा, उसमें कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो बेचारे फिर सारी ज़िंदगी ना कोल्लू के बैल बन जाते हैं। कितने जो है ना ऑब्जर्व होंगे डॉक्टर या इंजीनियर। अच्छा, जो जो होते हैं उससे बिलो लेवल के लोग जो होते हैं ना, वो उनको कहते हैं यार BSc है ये वो, बिल्कुल जो नीचे होते हैं BA कर लें ये कर लें। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो फिर BSc MA करके वो करते हैं, चूंकि उनका IQ लेवल जो है ना वो डॉक्टर इंजीनियर जो IQ लेवल के बराबर तो होता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कोई 5-6 महीने या साल जो है ना वो तैयारी करते हैं, तैयारी करके वो CSS PCS दोनों एग्जाम्स के अंदर बैठ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिया पाकिस्तान ये सारा एक ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो जो है ना वो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो CSS अफसर बन जाते हैं। अच्छा, जब वो देखते हैं यार असल तो मज़ा इधर ही है। अच्छा, अब वो चूंकि उनका IQ लेवल जो है ना वो इतना वो नहीं होता, वो क्या करते हैं, फिर वो बायस हो जाते हैं सियासतदानों के साथ और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। आपको पता है कि कंट्री को, किसी भी हुकूमत को चलाने में ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो टेक्नोक्रेसी से अपर हैंड होती है। टेक्नोक्रेसी कौन सी होती है? जो टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्नोक्रेसी जिसके अंदर इंजीनियर, डॉक्टर और ये जो प्रोफेशनल जो है ना जो आ जाते हैं सारे, वो टेक्नोक्रेसी होती है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये ब्यूरोक्रेसी अपर हैंड हो जाती है टेक्नोक्रेसी से। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है ना जी वो स्नब करती है टेक्नोक्रेट लोगों को, वो उनको अपने अंडर जो है ना जी वो कंट्रोल करती है, और मौका मिलता है तो वो पॉलिटिशियन और सियासतदानों के साथ जो है ना वो क्या करती है, गठजोड़ कर लेती है, और मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह से, पटरी से उतर जाता है। तो आपने देखा होगा आए दिन जो है ना ये डिस्पैरिटी जो है ना हमें वो नज़र आती है। तो अब जो है ना थोड़ी सी अप्रोच बदल रही है। अब क्या होता है कि जी ड्यू टू सम सिचुएशन कि जी जॉब है नहीं है, वो तो वो डॉक्टर इंजीनियर जो है ना उसके अंदर वो आ रहे हैं
कि जी डॉक्टर और इंजीनियर जो है ना यहाँ से फारग, आप भी कर सकते हैं बेटा 4 साल, अगर 4 साल की डिग्री के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप 5-6 महीने आप जो है ना जी यकसुई के साथ जो है ना वो कोई सब्जेक्ट का एक बैच लें, उसके ऊपर तैयारी करें, उसके CSS जो है ना इतना वो हवा नहीं है, तो CSS जो है ना आप एग्ज़ाम जो है ना वो आप करके आप आ जाएं, आप एक अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे, एक मैनेजरियल जो है ना वो जो पाकिस्तान के अंदर जो जिसको आप कहते हैं एलीट क्लास, तो एलीट क्लास के आप लीडर भी होंगे, आप मैनेजर भी होंगे, आप सारा कुछ होंगे, सारा जो है ना इस नेशन की स्टेक भी आपके हाथ में होगी, तो आप इंजॉय करेंगे। तो ये इसको कहते हैं बिहेवियर अप्रोच, ठीक है ना जी, बिहेवियर आपका जो है ना जी उसके मुताबिक, ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान के अंदर शुरू दिन से ही जो है ना ये जो यूथ है या जो 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 हमारा जो क्या कहते हैं टैलेंट है, जिसको आप ब्रेन टैलेंट कहते हैं, उसको डिट्रैक्ट कर दिया जाता है। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ लोगों के फाइनेंशियल जो जो क्या कहते हैं अनइक्वलिटी जिसको आप बोलते हैं वो होती है, तो उस हिसाब से जो है ना वो बंदे हमारे जो है ना वो ब्रेन जो होता है, हमारा टैलेंट जो होता है वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है बहुत सारा इस हिसाब से। तो देखें कोई पाकिस्तान के अंदर कितने लोग डॉक्टर बन जाएंगे, तो इदारे भी उतने ही हैं, फिर क्या प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, वहाँ पर जो है ना आपको पता है बिजनेस जो लेवल माइंड के लोग होते हैं वो उनको फिर यूज़ करते हैं। इस तरह से जो है ना जी ये हमारी यहाँ पर ये हमारा एक अलमिया है। जबकि दूसरे मुल्कों में मैं देखता हूँ कि जी मैं चाइना में था, उन दिनों में बीजिंग में था, तो वहाँ पर बड़ी अनरेस्ट थे क्रिएट हुई थी। तो मैंने जो मेरा गाइड था उससे मैंने पूछा कि यार ये क्या मामला है। उन्होंने कहा सर भैया आजकल ना ये एक एग्ज़ाम हो रहा है। तो एग्ज़ाम क्या होता है कि मैट्रिक तक जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर मैट्रिक तक वो पढ़ाते बिल्कुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, मैट्रिक के एग्ज़ाम जो होता है ना उनका, वो वहाँ पर बड़ा सख्त एग्ज़ाम होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किधर जाना है। अच्छा, वो उस हिसाब से जो है ना अगर वो बहुत ज़्यादा वो टैलेंटेड होगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, और करते करते जो आखिरी जो है जो लेवल है उसका वो फार्मर का होता है, वो फार्मर होता है, उसको फिर फार्मर बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना वो डिसाइड करती है कि जी आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्कों का। अब वो इसलिए वहाँ पर जो है ना वो सारा कुछ साइंटिफिक ग्राउंड के ऊपर होता है। तो उस हिसाब से वहाँ पर आयो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये जो है ना जी इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी, और मिशिगन यूनिवर्सिटी के जो है ना जी ऊपर भी वो सिमिलर जो है ना रिसर्च हो रही थी लीडर बिहेवियर के बारे में। तो बोथ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स शोड दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन a proper blending of an employees relationship centered approach to employees need with a production centered approach to getting work done। कि देखें वो कह रहे थे कि जी ये ब्लेंड है, मिला जुला है, एक मलगूबा है कि जी एम्प्लॉयज़ जो है ना उनकी जो रिलेशनशिप सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ नीड सेंटर्ड अप्रोच है कि रिलेशनशिप का मतलब उनके अंदर ग्रुप और इस तरह से ये जो है ना ये भी अप्रोच है, और इसके साथ एम्प्लॉयज़ नीड्स उनके मुताबिक भी है, वो भी हैं, और इसके साथ साथ जो है ना प्रोडक्शन सेंटर अप्रोच टू गेट द वर्क डन कि जी प्रोडक्शन सेंटर भी होनी चाहिए। तो ये एक जो है ना जी एक ग्रिड के तौर पे जो है ना जी एक हम आगे पढ़ेंगे कि उसको कहते हैं मैनेजमेंट ग्रिड जो है ना वो जो है ना जी वो था, उसको कहते हैं लीडरशिप ग्रिड जो है ना वो बनाया था, आगे आ जाएगा मेरे लेक्चर के अंदर कि लीडरशिप ग्रिड जो है ना वो एक बन सकता है, उसके मुताबिक जो है ना वो हम पढ़ेंगे, एक डायग्राम है, ग्राफ है उसको। अच्छा, ए मोर रिसेंट स्टडी बाय रिसेंगर मिलर एन इंटरनेशनल कंसल्टिंग ट्रेनिंग फर्म एनालाइज्ड 1871 examples of good and bad leadership and used them to develop a list of 17 competency that people most often associate with leadership। अब इन्होंने 17 जो है ना जी ये जो है ना वो इनके जो है ना डिफरेंट जो है ना जी वो कॉम्पिटेंसी लेवल जो है ना वो किए कि जी क्या हो सकते हैं उसके अंदर। बात देखें कि जी सेटिंग और शेयरिंग ऑफ ए विजन, मैनेजिंग ए चेंज, फोकसिंग ऑन कस्टमर, डीलिंग विद, ये मार्केटिंग के हवाले से, डीलिंग विद इंडिविजुअल्स,
supporting teams and groups, sharing information, solving problem, making decision, managing business process, managing projects, displaying technical. इसके अंदर जो है मैनेजर और जो है ना लीडरशिप दोनों जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो आ जाते हैं. Displaying technical skills, managing time and resources, taking responsibility, taking initiative beyond job requirements, handling emotions, displaying professional ethics, showing compassion, making credible presentations. तो इस तरह से आप देखें कि जी 17 leadership competency identified in Zenger Miller studies suggest that today's leaders are employing many TQ principles in their routine leadership activity. TQ ये जो होता है ये TQ प्रिंसिपल रात में देखते देखते रह गया. 1 मिनट मुझे देख लेने दें बेटा, बजाय इसके हम गलत सोचें इसके बारे में. तो TQ अप्रोच क्या होती है? TQ अप्रोच लीडरशिप. ये देखें जी इसको आप अगर आप देखें कि TQ CQ तो इसमें जो है ना ये काफ़ी कुछ इसके ऊपर वो आ रहा है कि जी 4 डायमेंशनल इंटरव्यू मॉडल्स. तो जी इसके ऊपर क्यूरियोसिटी क्वोशेंट, ठीक है ना जी, और यहाँ इंटेलिजेंस क्वोशेंट्स IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस TQ, टैलेंट क्वेश्चन. ये देखो ना जी TQ टैलेंट क्वेश्चन. एक लीडर के अंदर टैलेंट होगा तो क्या होगा? The ability to perceive and use one's natural talent to achieve positive outcome. It is predictive of how well an individual will perform perform work that require his or her talent set. अब देखना जी ये जो है ना TQ लेवल है, ये CQ लेवल है. ये इस तरह से कि जी आप जो है ना जी इंटरव्यू के ऊपर वो इस तरह की चीज़ें आती हैं कि वो चेक करते हैं आपका TQ क्या है, आपका IQ क्या है, आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है. देखना जी वो बात का देना जी वो बंदे को इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो कोई गाली दे देते हैं. ठीक है ना जी, बंदा समझता है कि यार पता नहीं क्या मसला है, वो कोई ना अजीब तरह की वो उसको ना वो देते हैं. अच्छा जी वो बंदा जो है ना इमोशनली स्टेबल है या नहीं है, वो बात का जो है ना जी वो इंटरव्यू के अंदर ये भी आपने भी ध्यान में रखना है. आपके इंटरव्यू होने अब होने जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि जी बंदे के अंदर स्टेबिलिटी लेवल कितना है. ठीक है ना जी, कि जी अपने ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर रहा है. ठीक है ना जी, तो इस तरह से वो आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है ना वो जो है ना जी वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जो चेक करते हैं कि जी बंदे के अंदर स्टेबिलिटी. देखे ना जी कि इसका मतलब क्या है कि जी फॉर एग्जांपल जो है ना जी आगे कोई क्राउड है, आप SP हैं, पुलिस के अंदर हैं. ठीक है ना जी, ये तो नहीं होगा ना कि जी किसी ने अगर आपके ऊपर पत्थर फेंका है तो आप फौरन जो है ना गोली का ऑर्डर दे देंगे. ठीक है ना जी, तो आप को कंट्रोल करना होगा. पुलिस और आर्मी को ज़्यादातर ये है ना इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको इमोशनली जो है ना वो करके वो आपको चेक करते हैं कि जी ये बंदा जो है ना इसके अंदर जो इस तरह की चीज़ होती है कि नहीं. आप ना नेट के ऊपर आप जाएं कि किसी ICS जो है ना जी जो CSS का कोई इंटरव्यू कुछ चल रहा हो ना, बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो उसको आप ज़रूर स्टडी करें कि देखें वो हर लेवल के ऊपर जो है ना वो उस बंदे को आजमा रहे होते हैं. वो जो खातून होते हैं या बंदा होता है कि जी इमोशनली जो है ना उसका IQ चेक करते हैं, EQ चेक करते हैं, उसका IQ चेक करते हैं, इंटेलिजेंट बंदा कितना है कि नहीं है, कि जी इमीडिएटली कोई डिसीजन ले सकता है कि नहीं. टैलेंट चेक करते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी चेक करते हैं. ठीक है ना जी, कि जी वो बंदा जो है ना जी कितनी जल्दी जो है ना वो क्यूरियस होता है, वो हंग्री ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. इस तरह से जो है ना तो इस तरह से बहुत सारे जो है ना ये क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ये जो है ना 4 जो है ना वो आप वो देखते हैं. ये देखें बेटा, ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेसिकली ये मतलब थ्योरी है. फॉर एग्जांपल ये आपको इसलिए बताया था आप इन चीज़ों को पढ़ें, आप सिस्टमेटिकली पढ़ के अपना SWOT एनालिसिस करें, आप अपना टो करें, आप अपने लिए एक रोल जो है ना जी बनने रोल मॉडल कोई मुतय्यन करें कि फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू डायमेंशन है CQ IQ TQ. ठीक है ना जी EQ, ये जो है ना जी आप इसकी प्रैक्टिस करें
ताकि जो है ना जी एक तो आपकी प्लेसमेंट जो है ना बेहतरीन हो, किसी अच्छे इदारे में हो, और दूसरा जो है ना जी वहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकें आपके अंदर को जो क्वालिटीज़ हैं उनको। तो इसी हिसाब से तो अब जो है ना जी लीडर को लकीली जो है ना वो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है जो है ना जी, जो एक्सीडेंटल लीडर होते हैं तो वो अपना TQ जो है ना वो फौरन जो यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है ना वो जो है ना जी वो इमर्जिंग लीडर बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है कि जी ये जो है ना जी 17 leadership competency identified in Zinger-Miller study suggests that today's leaders are embodying many TQ principles in their routine leadership activities. ठीक है ना जी। द टेबल 5.5 ये कोई बुक का टेबल है वो है या नहीं है। अच्छा, ये इसी तरह से ये हम थोड़ा सा इसको देख के फिर हम लेक्चर के अंदर जाएंगे। क्या जी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट all too often rely on mechanistic planning, organization reacting to event, pushing products and controlling people. ये इनका तरीकाकार है TQ के अंदर। अच्छा, other well known behavioral leadership model include Douglas McGregor theory, X theory, Y model and Blake Moulton मैनेजरियल ग्रिड। ये मैनेजरियल ग्रिड मैंने जो जिक्र किया था इस बुक के अंदर जो है ना मौजूद है वो ग्रिड। मैकग्रीगर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। अच्छा, ये अब है ना हम यहाँ से ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इतना वो बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसको आप पढ़ लें। अब हम चलते हैं अपने असल लेक्चर के अंदर, ठीक है ना जी। तो उसके अंदर जो है ना जी हम यहाँ पर देख रहे थे कि जी अब आप देखेंगे 5 वो जो है ना वो थी इनकी अप्रोचेज। उनके अंदर जो पहली अप्रोच थी वो थी ट्रेड थ्योरी, ठीक है ना। तो ट्रेड का मतलब ये है कि आप जो है ना जी आपकी जो तरबियत होती है आपकी घर से और स्कूल से यूनिवर्सिटी से आपको या इनहेरिटेंस के तौर पे आपके ऊपर आप एक्स्ट्रावेगेंट हैं, इंट्रोवेगेंट हैं, ठीक है ना जी। तो एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है ना जी। तो कॉन्शियसनेस हैं आप, ठीक है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो कहते हैं कि लीडरशिप ट्रेट में क्या हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑफ सक्सेसफुल लीडर और डिस्टिंग्विश्ड लीडर फॉर्म फॉलोअर। कि जी फिजिकल में आ जाता है हाइट, वेट, कि जी वो पर्सनैलिटी देखे ना जी इमरान के बारे में यही लोग कहते हैं कि जी वो जो है ना ये न सजता है लीडर एज ए लीडर जो है ना जी वो एज ए लीडर बहुत सारे वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर ही जो है ना उसको वो करते हैं, ठीक है ना जी। कि फिजिकल हाइट, वेट, सोशल, इंटरपर्सनल, ठीक है ना जी, स्किल्स, स्टेटस देखे ना वो एक जो है ना जी एक हीरो था क्रिकेट का, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंस। तो ये जो है ना उसके लीडरशिप ट्रेट हैं उसके ये वाले। अच्छा, उसके बाद आप देखें ट्रेड थ्योरी के अंदर क्या आ जाता है कि जी ट्रेड अप्रोच में लीडरशिप ट्रेड में एक्स्ट्रावर्जन कि वो जो है ना जी वो जो जहन में आता है वो अपना माफी ज़मीर लोगों के सामने बयान कर देता है, अंदर कोई चीज़ नहीं रखता, ठीक है ना, एक्स्ट्रावर्जन है। कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जी जो है ना जी वो थारो जेंटलमैन है, ठीक है ना, केयरफुल है, ठीक है ना जी, मेटिकुलस, बहुत सारी डिलीजेंस वो वगैरह वगैरह इस तरह का जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। वो जेंटलमैन है, ठीक है ना जी। ओपननेस के जी वो जो अंदर से है वही बाहर से है। ऑनेस्टी है, फ्रैंक है, सिंसियर है लोगों के साथ, ठीक है ना, कैंडिड है। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ लेवल जो है ना उसका बहुत हाई है, ठीक है ना। इमोशनल जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों को इमोशनली जो है ना देखे ना जी एक तकरीर करके ही जो है ना वो लोगों का है ना वो कायदे के बारे में मशहूर है ना कि वो तकरीर जो है ना इंग्लिश में करते थे, ठीक है ना जी। तो लोग है ना वो बिल्कुल जो अनपढ़ भी लोग थे उनकी तकरीर को बड़े गौर से सुनते थे। लोग कहते थे कि यार क्या सुन रहे हो ना जी, सुने जो हमें नहीं पता कि क्या कह रहा है, हमें ये पता है कि हमारे बारे में जो कह रहा है वो सच कह रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि लोग सुनते थे, बेशक उनकी लैंग्वेज अंग्रेज, हालांकि सारी जिंदगी उन्होंने अंग्रेजी बोली है, उर्दू में कोई बात नहीं की कभी उन्होंने, शायद नादरी, ठीक है ना जी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो इम्प्रेसिव थे, ठीक है ना जी। थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स टू डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर। तो ये इसका मतलब ये है कि इसकी ट्रेड अप्रोच के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। लीडरशिप ट्रेड में ये जो है ना हमने वो अभी थोड़ी देर पहले जो
वो उसके अंदर ये इसके अंदर जो पड़ा है वो यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी आ गई हैं कि जी ट्रेड के अंदर क्या आता है कि जी इंटेलिजेंट है, डोमिनेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एनर्जेटिक है, टास्क रेलेवेंट है, नॉलेजफुल है, नॉलेज है। आगे वो ड्राइव करता है, डिजायर टू लीड कर सकता है, उसके अंदर डिजायर भी होती है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, नॉलेज ऑफ द बिजनेस होता है। तो लीडर्स आर ब्राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाई एनर्जी पीपल who know something about the situation they are trying to affect and take control when they must। ठीक है ना जी। तो ये किसी उसी किताब के पेज के वो उसका हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा जी, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप टू कंटेम्पररी ट्रेड्स के जी देखना जी, वो मैंने अभी पढ़ाया वहाँ पर देखा आपको कि जी एक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडी था, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी था। ये बुक के अंदर जो है ना ये डिटेल के साथ मौजूद है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें बल्कि उसको। ठीक है ना जी। अच्छा, मेजर डायमेंशन ऑफ लीडर बिहेवियर, टास्क सेंटर एंड पीपल सेंटर। टास्क सेंटर का मतलब ये है कि अपने काम से उन देखना जो 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 थे हमारे कायदे आजम, उनके बारे में जाके जी वो उनके जहन में एक धुन समा गई थी कि जी मैंने मुसलमानों के लिए अलग वतन लेके ही छोड़ना है। तो हालांकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना गवर्नर जनरल की और दूसरी जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलती रही। अगर आप उसकी पाक हिंद की जो है ना वो हिस्ट्री पढ़े ना जी, तो उसके अंदर मैंने कुछ अर्सा पढ़ी है, तो बहुत सारी जो है ना जी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी, लेकिन सारी उन्होंने ठुकरा दी। ठीक है ना जी। तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। पीपल सेंटर्ड, पीपल सेंटर्ड का मतलब कि लोग सियासतदान उम्मन जो है ना पीपल को टारगेट करते हैं जी, यहाँ पर जो है ना मेरे फॉलोअर किस तरह के हैं, वहाँ से वो खड़ा हो जाएगा जी, टिकट लेके जो है ना वहाँ से वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है ना वो करेगा पीपल सेंटर। ठीक है ना जी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही उसका ध्यान होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है ना जी। जिसको आप कहते हैं रीजनल लीडर, रीजनल लीडर। ठीक है ना जी। बिहेवियर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर क्या था, प्रोडक्शन सेंटर थी ये। ठीक है ना जी। प्रोडक्शन सेंटर कि जी आपको चाहिए कि आउटपुट चाहिए, किसी कंपनी के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर हैं आप, वहाँ पर जो है ना जी आप यूनियन लीडर हैं, आपके मुकाबले में आपके वो मैनेजर हैं जो अथॉरिटेटिव हैं। ठीक है ना जी। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही अगर होगा तो प्रोडक्शन होगी जी। एक जो आपका यूनियन लीडर है उसके जो मुफादात हैं एक मैनेजर के मुफादात से मिलेंगे, प्रोडक्शन जो है ना वो होगी। लेकिन अगर जो है ना वो आप उसको वहाँ पर पॉलिटिक्स की नज़र हो जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि मिशिगन स्टडी में उन्होंने क्या किया था, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर बिहेवियर, टास्क फोर्स, टास्क फोकस्ड, ठीक है ना, प्रेशर्ड सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म, प्रेशर्ड। ठीक है ना जी, कि वहाँ पर जो है ना वो मैनेजर जो है ना वो अथॉरिटी यूज करते हैं और लोगों को प्रेशर करते हैं कि जी ये परफॉर्म करें। लिटिल कंसर्न फॉर पीपल, वो कहते हैं कि जी कोई लोगों के साथ उनको नहीं होता, अपनी परफॉर्मेंस अपने काम से काम वो रखते हैं कि जी वो ये नहीं देखते कि जी जो लोगों की वेलफेयर का भी कोई इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता। डिड नॉट ट्रस्ट पीपल टू वर्क ऑन देयर ओन, कि वो लोगों के ऊपर ध्यान नहीं रखते, लोगों के ऊपर लोगों के बिहेवियर के ऊपर नहीं देखते, तो वो ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर प्रोडक्शन सेंटर लीडर के अंदर क्या है, क्लोज सुपरविजन। तो उसके लिए जो है ना मिशिगन स्टडी के अंदर सुपरविजन का मतलब ये है कि वो आपका जो बॉस होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को डे टू डे चेक करता है, सुपरविजन करता है। लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क यूनिट्स, सोशल सिस्टम्स, कि वो उनकी जो सोशल जो वो नहीं करता कि जी किसी को कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई मसला है, कोई इस तरह से उसको अपने काम से काम वो रखता है। तो ये है मिशिगन स्टडी अप्रोच। ठीक है ना जी। डिड नॉट सेट हाई परफॉर्मेंस गोल, तो उसने रूटीन का जो है ना जी काम लेना है कि जी एक कोल्लू के बैल की तरह जी इतनी परफॉर्मेंस आपकी हो जाए बस, दैट्स ऑल। ठीक है ना, उसके लिए कोई वो इनोवेटिव जो है ना वो स्टेप नहीं लेता। तो ये एक ये लीडरशिप है, ये ज़्यादातर मैनेजरियल अप्रोच के अंदर वो आती है। अच्छा जी, एम्प्लॉय सेंटर के अंदर क्या है, ये मिशिगन के अंदर कि जी लीडर बिहेवियर फोकस्ड ऑन पीपल्स एंड देयर पर्सनल स्टडीज सक्सेस, कि जी वो उनको लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको उभारते हैं कि जो उनमें से जो काम करेगा उसको इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है ना, पीपल फोकस्ड। ठीक है ना, अंडरस्टूड ऑफ देयर वर्क यूनिट, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के मुताबिक है जी, देखे ना जी सोशलिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने
पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जी फॉर एग्जांपल कि जी यूटी टेक्सला है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर ख़वातीन भी टीचर हैं, मेल भी हैं, और ख़वातीन जो है शादीशुदा भी होती हैं, बहुत सारे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो उसके लिए क्या है, उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो बना दिए हैं बच्चों के लिए, क्या कहते हैं, डे केयर सेंटर। तो ख़वातीन वहाँ जाती हैं, सबसे पहले अपना बच्चा जो है ना वो डे केयर सेंटर के हवाले करती हैं। वहाँ पर आया रखी होती हैं, वो बंदे रखे होते हैं, बच्चे रखे होते हैं, वो सारा दिन जो है ना उनको फीडिंग करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको जो है ना वो मतलब ना रखते हैं। और उसके बाद 3-4 बजे जब वो जो है ना ख़वातीन फारग होती हैं, वो बच्चे को लेती हैं, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वो पीपल फोकस्ड है, ठीक है ना जी, को फोकस्ड ऑन पीपल एंड देयर पर्सनल सक्सेस, कि जी ख़वातीन को आगे बढ़ने का मौका मिलता है इससे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से अब जो है ना जी जो मेल के हवाले से क्या है, वहाँ पर जिम हो जाते हैं, जिम है, ठीक है ना जी, कि जी वहाँ जाएं, क्लास अगर नहीं है आपकी, ठीक है ना जी, तो वहाँ पर जो है ना आप जिम में जाएं, आप वहाँ पर जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कैफेटेरिया में जाएं, ठीक है ना जी, आपकी एंटरटेनमेंट का वहाँ पर सामान मौजूद है। अगर आप देखें ना जी, गूगल को स्टडी करें, गूगल के अंदर जो है ना वो मैंने पढ़ा है, गूगल के अंदर जो है ना वर्क प्लेस के अंदर, हालांकि वहाँ पर जो है ना नहाने का इंतज़ाम भी है आपके, जो है ना जी वहाँ पर क्या कहते हैं स्विमिंग पूल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट कैंटीन्स हैं, वहाँ पर जो है ना आप सोने का इंतज़ाम है, वहाँ पर जनाब, वहाँ पर जो है ना जी कपड़े धोने की मशीनें रखी होती हैं, ठीक है ना जी, आप जाएं, आप वहाँ पर सारा कुछ वो करें, तैयार हों और फिट हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर वो जो है ना 8 to 6 जो है ना वर्किंग आवर होती हैं, और दिन के अंदर जो है ना वो 2 या 3 घंटे जो है ना रेस्ट का टाइम होता है लंच के बाद। ये हर जगह पे है, चाइना में भी है, और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर देखा गया है ये यहाँ पर। तो ये आप 12 बजे जो है ना वो क्या है, एम्प्लॉइज़ जो है ना खाना खाएं, खाना खाने के बाद सोएं, 3 घंटे आराम करें, और 3 बजे जो है ना जी उसके बाद जो है ना जी फिर आ जाएं, फ्रेश हों, और 6 बजे तक फिर काम करें। तो उसके उसी हिसाब से जो है ना लोगों को वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। वो हमारे यहाँ चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे रिसोर्सेज नहीं हैं हमारे पास इतने, हम जो है ना जी वो एम्प्लॉय सेंटर जो है ना वो हो नहीं सकते, हम जो है ना जी क्या कहते हैं प्रोडक्शन सेंटर हो सकते हैं, ठीक है ना जी। इस हिसाब से हमारी जो लीडरशिप जो है ना वो जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो है ना वो प्रोडक्शन सेंटर हो सकती हैं, एम्प्लॉय सेंटर बहुत कम होती हैं, कि रिसोर्सेज नहीं हैं कंपनियों के साथ पास, ठीक है ना जी। अब यूनिवर्सिटी है हमारी, इसके ये यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉय सेंटर बहुत कम मैं वो देखता हूँ, ये जरूर नहीं है कि यहाँ पर है, मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना जी, हर जगह पे, तो रिसोर्सेज के मुताबिक, ठीक। अच्छा जी, focused on people and their personal success, understood of their works units, social system, set high performance goals। तो ये देखना, इससे आपके गोल्स भी आपको बड़े मिलेंगे, लोग फ्रेश होंगे, लोग वेल ऑफ होंगे, लोगों के पर्सनल इशू बहुत कम होंगे, क्योंकि वो कंपनी जो है ना उनके पर्सनल इशू को ओन करती है। तो इसका मतलब ये है कि इदारे के साथ आपकी कमिटमेंट जो है ना वो बढ़ती है। Communicated performance expectation to subordinates combined a strong concern for social aspects of work unit with high performance expectation। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत फलती फूलती है। अब देखना आर्मी क्यों इदारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है, आर्मी के अंदर डिसिप्लिन क्यों है सारा, देखे ना वहाँ पर जो है ना जी वो बच्चों की तालीम की उसको बंदे को फिक्र नहीं है। तो देखिए ना जी जो फाउंडेशन स्कूल हैं या दूसरे हैं, ये जो आर्मी के स्कूल हैं, वहाँ अगर आप बाहर वाले लोग बच्चों को पढ़ाएं तो उसकी फ़ीस जो है ना वो 20-20 हज़ार है, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो 500 रुपये होगी मेरे ख्याल में, एक टोकन के तौर पे होगी, ठीक है ना जी। तो उनके अंदर जो है ना वो इदारे वो फ्लरिश करते हैं। फिर आर्मी के अंदर जो है ना अमूमन ऑफिसर रैंक के ऊपर लोगों को अपने घर की फिक्र नहीं होती, वहाँ पर जो है ना स्क्रीन होम और इस तरह से मुख्तलिफ स्कीम, हालांकि सैलरी उन्हीं की होती है, वो उनकी सैलरी से कटता है, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये है कि उनको जो है ना सिस्टमेटिकली जो है ना उनको वो प्लॉट भी मिलते हैं, ज़मीनें भी मिलती हैं, और उनको जो है ना जनाब वो वहाँ पर स्क्रीन होम के अंदर बने बनाए घर मिल जाते हैं, और उसके बाद वो पेंशन होती है, और जो ही वो रिटायर होते हैं कहीं ना कहीं उनकी जॉब का भी बंदोबस्त हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ना लोगों की कमिटमेंट वो बढ़ती है, इसीलिए वो फौजी को कहते हैं, फौजी जो है ना जी वो हमेशा जो है ना वो फौजी रहता है। तो इस तरह से क्यों कि उसकी जो है ना
उसकी जो है ना जो ग्रूमिंग होती है ना वो एम्प्लॉय सेंटर्ड जो है ना ग्रूमिंग हुई होती है, ठीक है ना जी। तो इसलिए ऐसे इदारा जो है ना वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक इदारे के तौर पे जो है ना ये जाना जाता है। इसके मुकाबले में जो सिविलियन इदारे हैं वहाँ पर जो है ना वो क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, प्रोडक्शन अप्रोच है। पीटीसीएल में मैंने काम किया है, ठीक है ना जी, 20 साल। तो मैं मुश्किल से वो ना ये एक छोटा सा घर बना सका हूँ, ठीक है ना जी। तो वो भी जो है ना स्टैंडर्ड का घर नहीं बना सका हूँ, ठीक है ना जी, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है। हालांकि मैं सरकारी मुलाजम था, ठीक है ना, पेंशन भी मिल रही है, लेकिन जो है ना वो मैं वो बॉन्ड मेरा जो है ना इदारे के साथ इतना नहीं है, वो इदारा भी नहीं चाहता कि बॉन्ड हो, कि इदारा जो है ना वो लाइबिलिटी नहीं रखना चाहता। इदारा नहीं चाहता कि जी जो है ना हमेशा एक एम्प्लॉय हमारे साथ रहे। इसके मुकाबले में जो फौजी हैं, फौज का इदारा है, वो हमेशा देखिए ना ट्रस्ट है उनके, देखिए फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है ये, या AWT हैं, तो बहुत सारे और इदारे हैं, डिफेंस हैं, ठीक है ना जी। वो सारा कुछ वहाँ पर जो है ना लोगों को ऊन किया जाता है। तो इस तरह से इदारा जो है ना जी क्या है वो एम्प्लॉय सेंटर्ड है, ठीक है ना जी, प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, प्रोडक्शन सेंटर्ड नहीं है। तो इस तरह से आप देख लें कि जी पाकिस्तान के अंदर आप अगर एग्जांपल देना चाहें तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। अच्छा, रिसर्च रिजल्ट्स क्या हैं? एम्प्लॉय सेंटर्ड, हायर वर्क यूनिट परफॉर्मेंस देन प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप। प्रोडक्शन सेंटर के बाद हाई प्रोडक्टिविटी विद सेवरल लेटेंट डिसफंक्शंस, ठीक है जी, पुअर एम्प्लॉय एटीट्यूड, हाई टर्नओवर और एब्सेंटीइज्म, ठीक है ना जी। अच्छा जी, लिटिल ग्रुप लॉयल्टी, हाई, ये देखें ना, ये प्रोडक्शन सेंटर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि पुअर एम्प्लॉय एटीट्यूड, कि जी भाड़ में जाओ, मुझे अपने काम से काम कर। हाई टर्नओवर और एब्सेंटीइज्म, लोग जो है ना इसीलिए मैं भाग के बाहर निकल गए, और बहुत सारे निकले हैं, ठीक है ना, ये एब्सेंटीइज्म है। लिटिल ग्रुप लॉयल्टी, लॉयल्टी नहीं है। हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड लीडर्स, तो ये फ़र्क है प्रोडक्शन सेंटर और एम्प्लॉय सेंटर के अंदर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप देखें, इसको स्टडी करें। ओहायो यूनिवर्सिटी, अच्छा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, टास्क ओरिएंटेड, हाई, ओहायो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इसकी स्टडी है, हाई मेक इंडिविजुअल टास्क असाइनमेंट्स, ठीक है ना जी, सेट डेडलाइंस, क्लियरली ले आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। अच्छा, अब जो है ना जी हम जो है ना ये करते हैं, ऐसे करते हैं। ओहायो यूनिवर्सिटी ये जो है ना ये वाली, ये तो चलता रहेगा यहाँ तक, ये आगे फिर हम जो है ना जी नेक्स्ट हम ये करेंगे फीडलर, ये जो है ना इस तरह की जो है ना चीज़ें, ये आप